सबके राम सबके बनेंगे काम। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज हमारे खास पेशकश में आप देखिए इतिहास के पन्नों में दर्ज प्रभु श्री राम के दर्शन और उनकी अनूठी दास्तान। रामलला के दर्शन यूं ही नहीं मिलने वाले हैं, इसके लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ा था। प्रभु श्री राम के लिए कई लोगों ने अपना बलिदान दिया। कुछ परिवारों को निमंत्रण मिल गया है, लेकिन कुछ परिवार इंतजार की आस में हैं। आप जब भी दर्शन करने जाएंगे आपको राजस्थान का गर्व भी देखने को मिलेगा और आराध्य राम के 500 से ज्यादा सालों के बाद अयोध्या लौटने की खुशी भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे इस खास पेशकश के सफर पर। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंतिम चरणों में है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला स्थापित हो जाएंगे, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। आज हम आपको उन यादों की गैलरी में लेकर के चलते हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इस खास पेशकश को देखिए। बाईस जनवरी को जन जन के राम, कण कण के राम तंबू से निकलकर अपने भव्य महल में पधारेंगे। असंख्य राम भक्त आंसुओं से अपने आराध्य के चरण कमल पखारेंगे। जिस दृश्य की कल्पना भावुक कर देने वाली है, उस तक पहुंचने में कई पीढ़ियां खप गईं, कई सदियां बीत गईं, लेकिन श्री राम दरबार की स्थापना का लक्ष्य आंखों से क्षण भर के लिए ओझल नहीं हुआ। उसी का परिणाम है कि रामलला का अविश्वसनीय, अकल्पनीय मंदिर आकार ले रहा है। राम दरबार सजने जा रहा है, लेकिन यहां तक पहुंचने की राह इतनी सीधी और सपाट नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। जी हां, ढांचा, विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होना इतना आसान नहीं रहा जितना सुनने में लगता है। यहाँ कदम कदम पर रोड़े थे, पर रामकाज की आतुरता हर संकट पर भारी थी। मुश्किलों को चीर कर आगे बढ़ने की सफर की शुरुआत 1526 से शुरू होती है। यही वो साल था जब मुगल बादशाह बाबर ने भारत पर हमला किया। 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में विजयी होकर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अपने आका बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। देश की बहुसंख्यक आबादी की चीख हलक में अटक कर रह गई। हिंदू समाज अपमान का घूंट पीकर रह गया। गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी कांप उठी। उन्होंने लिखा, राम जन्म मही मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, जब ही बहु हिंदुन हते तुलसी कीनी हाय। दलियो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हती त्राही त्राही रघुराज। 1528 से 1853 तक हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में जब मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा तो हिंदुओं ने यह मामला उठाया। इसके बाद रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। 1855 हनुमानगढ़ी पर बैरागियों और मुगलों के बीच संघर्ष हुआ। वाजिद अली शाह ने ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर आटम को एक पर्चा भेजा। बताया गया कि इस विवादित इमारत को लेकर हिंदू और दूसरे मजहब के बीच तनाव रहता है। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR दर्ज हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण हैं। 1859 ब्रिटिश हुकूमत ने इस पवित्र स्थान की घेराबंदी कर दी। अंदर का हिस्सा नमाज के लिए और बाहर का हिस्सा हिंदुओं को पूजा के लिए दे दिया। 15 जनवरी 1885 पहली बार इस जमीन पर मंदिर बनवाने की मांग अदालत पहुंची। महंत रघुबर दास ने पहला केस फाइल किया। 24 फरवरी
1885 फैजाबाद की जिला अदालत ने महंत रघुवर दास की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह जगह मस्जिद के बेहद करीब है। 22-23 दिसंबर 1949 भगवान राम की मूर्ति विवादित इमारत के भीतर प्रकट हुई। दोनों पक्षों ने केस दायर किए। सरकार ने इलाके को विवादित घोषित कर इमारत की कुर्की के आदेश दिए, लेकिन पूजा अर्चना जारी रही। 1950 हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद और दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास ने अदालत में याचिका दाखिल कर जन्म स्थान पर स्वामित्व का मुकदमा ठोका। दोनों ने वहां पर पूजा पाठ की अनुमति मांगी। सिविल जज ने भीतरी हिस्से को बंद रखकर पूजा पाठ की अनुमति देते हुए मूर्तियों को नहीं हटाने के अंतरिम आदेश दिए। 26 अप्रैल 1955 हाईकोर्ट ने सिविल जज के अंतरिम आदेश पर मुहर लगाई। 1959 निर्मोही अखाड़े ने एक दूसरी याचिका दाखिल कर विवादित स्थान पर अपना दावा जताया, स्वयं को राम जन्मभूमि का संरक्षक बताया। 1961 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद में मूर्तियों के रखे जाने के विरोध में याचिका दायर की। दावा किया कि मस्जिद और उसके आसपास की जमीन एक कब्रगाह है जिस पर उसका दावा है। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद की एक अदालत ने इमारत का ताला खोलने के आदेश दिए। हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिली। 3 फरवरी 1986 ताला खोले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में हाशिम अंसारी ने अपील दाखिल की। 1 अप्रैल 1989 विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद बुलाई। 30 सितंबर को प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास का ऐलान किया। 25 सितंबर 1990 लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की। अप्रैल 2002 हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने इस बात पर सुनवाई शुरू की कि विवादित स्थल पर किसका अधिकार है। 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई करने के निर्देश दिए गए। 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया। 6 अगस्त 2019 मध्यस्थता प्रक्रिया नाकाम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू। 16 अक्टूबर 2019 40 दिन दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। पूरी विवादित जमीन रामलला को दे दी। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने के निर्देश दिए गए। युगों के सफर में राम मंदिर की गौरव गरिमा शिखर का स्पर्श करती रही। समय के साथ अगर आस्था के इस महानतम स्मारक की आभा मंद पड़ी तो उसे नई चमक और नया गौरव भी प्रदान किया जाता रहा। 22 जनवरी इसे एक बार और सिद्ध करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। राम मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया था और उसमें से कई अपने राजस्थान से भी थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राम मंदिर के चरणों में सौंप दी और अंतिम समय में भी राम के नाम के साथ प्रभु श्री राम के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। वर्षों से अपनी छाती पर विवाद का बोझ सहती आ रही अयोध्या अब मुस्कुरा रही है, तो इसकी बड़ी ठोस वजह है सदियों का संघर्ष और बलिदान साकार हो रहा है। राम मंदिर की मुक्ति के लिए लड़े गए 76 युद्धों में लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। अगर ये कहा जाए कि राम भक्तों के बलिदान से ही 22 जनवरी का दिन संभव होने जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, अयोध्या में 31 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को देश भर से कार सेवक जुटे थे। राजस्थान के अजमेर से भी 28 लोगों का दल गया था। इस दल में 19 साल का अविनाश भी था,
जो अयोध्या आंदोलन में घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने के काम कर रहा था। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और एक बम फटता है। छर्रे अविनाश के चेहरे को छलनी कर देते हैं और अविनाश की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। ये बलिदान राम के लिए था, राम मंदिर के लिए था। इस समय अविनाश के घर में 72 साल की बुजुर्ग मां अक्षय माहेश्वरी और 76 साल के पिता मानकचंद माहेश्वरी रहते हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने परिवार से बात की। राम मंदिर बनने से शुरू हुई बात धीरे धीरे 1992 के उस खौफनाक हादसे तक पहुंच गई जब सैकड़ों राम भक्तों ने बलिदान दिया था। आप सर बताएंगे किस तरह से इस मंदिर का निर्माण अब भव्य रूप से हो रहा है? आपके बेटे ने जो है इसे लेकर शहादत दी थी, अब किस तरह से देखते हैं आप? देखो, बड़ी खुशी की बात है कि जिस उद्देश्य को लेके मेरा बच्चा, आप सबका बच्चा अयोध्या गया था, अपने प्राणों का जिसने जिन प्राण दिए थे, तो वो अब पूर्ण होने जा रहा है। तो हमें बड़ी खुशी है कि चलो उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। 30 नवंबर 1992 को अविनाश की बड़ी बहन का जन्मदिन था। उसने अपनी बहन को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन चिट्ठी उसके बलिदान के बाद 9 दिसंबर को मिली थी। अविनाश के पिता का आरएसएस से संपर्क होने के कारण 6 दिसंबर 1992 को बेटे के बलिदान की जानकारी मिली थी और अविनाश की अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। 31 साल बीत गए, लेकिन अब भी दोनों के लिए उस हादसे को दोबारा याद करना किसी यातना से कम नहीं था। 6 तारीख को या 7 को पूरा मेरे को ध्यान नहीं है, ऐसा मालूम पड़ा कि अजमेर से कोई घटना घटी है। तो मैं मेरे दोस्त दोनों हम संघ कार्यालय ये मालूम करने गए भाई कौन है। तो मालूम पड़ा कि नहीं, कोई अविनाश पांडे करके है। तो हमने कहा चलो अपना तो नहीं है, हम वापस आ गए। अब लेकिन वापस आने में देखा तो अपने घर के, अपने इस मोहल्ले के चारों तरफ सीआरपीएफ के जवान सारे लगे हुए थे। सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे इन्होंने, न दूध वाला। भावुक पल आप देखेंगे, क्योंकि जो घटना है वो ऐसी थी जो आज हमसे भी नहीं कही जा रही। अविनाश के माता पिता को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए व्हाट्सएप पर आमंत्रण मिला है, लेकिन उन्हें लिखित प्रमाण पत्र का इंतजार है। उन्होंने रिजर्वेशन भी करवा लिया है ताकि वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में साक्षी बन सकें। निमंत्रण आएगा तो जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाने की इच्छा भी है और निमंत्रण की इंतजार रोज करते हैं। अगर निमंत्रण नहीं आया तो फिर 21 जनवरी से हम अखंड रामायण पाठ घर पे ही करने का प्रोग्राम है। 21 और 22 को समापन करेंगे। एक तरफ अविनाश के परिवार को निमंत्रण का इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ बांसवाड़ा के रहने वाली स्मृति को निमंत्रण मिला है। कहते हैं बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। पिता की शहादत के 33 साल बाद बेटी को ये अनमोल तोहफा मिला है, वो सम्मान जिसकी वो हकदार है। श्री राम काज के लिए जिन असंख्य लोगों ने हंसते हंसते पुलिस की गोलियां खाई और अपने रक्त से अयोध्या की सड़कों पर जय श्री राम लिखा, उनमें बांसवाड़ा की स्मृति चौधरी के दिवंगत पिता भी शामिल हैं। लेकिन पिता की याद में वर्षों तक आंसू बहाने वाली स्मृति की आंखें 22 जनवरी का निमंत्रण पाकर चमक उठी हैं। एक्चुअली ये मेरे पापा कार सेवा में शहीद हुए थे अयोध्या जी में। हनुमानगढ़ी पे जब मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा गोली चलाया गया था उस समय, तो इसी वजह से हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग वहाँ पे जाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली स्मृति की शादी बांसवाड़ा में हुई है। उनके पिता संजय कुमार 2 नवंबर 1990 को कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की गोलियों ने उन्हें छलनी कर दिया। मेरे पापा अगर बलिदान दिए हैं तो मेरी मम्मी का संघर्ष भी बहुत लंबा रहा है। पापा के जाने के बाद मम्मी को बहुत ज़्यादा संघर्ष सहना पड़ा, तो
स्वाभाविक सी बात है, अगर वो जिंदा होती तो उसको और ज़्यादा खुशी होती, वो हर तकलीफ को अभी भूल चुकी होती। पर अफसोस है कि वो अभी है नहीं। 2019 में कैंसर से लड़ते लड़ते उसका देहांत हो गया। आरएसएस कार्यकर्ता जब स्मृति चौधरी के घर 22 जनवरी का निमंत्रण पत्र देने पहुंचे तो एक बार उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन अविश्वास की कोई वजह नहीं थी। श्री राम कैसे स्मृति के पिता के बलिदान को भूल सकते थे। इसीलिए अपनी भक्त की बेटी को सादर अयोध्या बुला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब हम आपको बताएंगे कि अयोध्या में आपको राजस्थान किस अंदाज में दिखने जाएगा। आप जब भी अयोध्या धाम जाएंगे और अपने राजस्थान पर आपको गर्व महसूस होगा। आप राम मंदिर में हर जगह राजस्थानी रंग को कुछ इस अंदाज में पाएंगे। राम मंदिर के निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल हो या मंदिर के द्वारे पर लगाई गई मूर्तियां, मंदिर के निर्माण में राजस्थान की चित्रकारी, कलाकारी और पत्थरों का इस्तेमाल, हर जगह राजस्थान का ही रंग आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अयोध्या में श्री राम लला आपको राजस्थान के ही नेत्रों से दर्शन भी देंगे। जी हां, सरद बिमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, यानी श्री राम का सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है। जी हां, भगवान राम की प्रतिमा भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होगी। तो वो राजस्थान के जोधपुर के नेत्रों से आपको दर्शन देंगे। भगवान राम की प्राचीन प्रतिमा के लिए सोने के नेत्र जोधपुर में तरासे गए हैं और बीकानेर के कारीगरों की ओर से मीनाकारी के रंगों से निहारे गए हैं। सबसे पहले तो हमारे परिवार का मंदिरों का और ये जो है आना जाना रहता है, तो जब अयोध्या बात हुई तो आंखों नेत्र बनाने का हमको काम मिला, और उसमें जो रंगाई, जो कलाकारी जिसको मीनाकारी कहते हैं, वो काम मेरे चाचा वीरेंद्र जी ने किया। संग्रहण हो, सर्वाधिक दान देने वालों की सूची में हो या देसी गाय का घी हो, अब प्रधान के नयनों से होंगे। पर हाथी, शेर, भगवान हनुमान और गरुड़ की मूर्तियां लगाई गई हैं। ये मूर्तियां राजस्थान के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र के बलवा पत्थर का उपयोग करके बनाई गई। जाने वाली सीढ़ियों के दोनों ओर स्लैब्स पर लगाया गया है। निचले स्लैब पर हाथी की एक एक मूर्तियां हैं। ऊपर वाले स्लैब पर भगवान हनुमान की मूर्ति एक तरफ है, जबकि गरुड़ की मूर्ति दूसरी। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग से एंट्री होगी। दक्षिण की दिशा से बाहर निकलेंगे। रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी भी नजदीक है और राजस्थान को भी इस दिन का खास इंतजार है, क्योंकि पूरे राजस्थान में दीपावली